नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है, किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है, इसलिए तुला राशि वाले जातकों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है। देखिए, इन दोनों महीनों में कई ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फल स्वरूप तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष परिवर्तन देखने के लिए मिलने जा रहा है, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि के लिए कुछ खास उपाय। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई है। उससे पूर्व बात करें तुला राशि की। तुला राशि के वर्तमान समय की चल रही स्थितियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और वीडियो के अंत में हम आपको तुला राशि की कोई ऐसी कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य कर रही है। यदि आप अपने जीवन में इन कमियों को, गलतियों को स्वीकार करेंगे तो आप काफी बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे, और यदि जीवन में कमियों को या गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक गलती या एक कमी आपके अंदर और उत्पन्न हो जाएगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। शुक्र से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और भचक्र मंडल की सप्तम राशि मानी जाती है। यह जो राशि होती है शुभ राशियों की श्रेणी में आती है, मेहनती राशि है। 12 राशियों में काफी ज्यादा इनके अंदर सकारात्मक स्थितियां देखने के लिए मिलती है। सकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होने वाली यह राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक शांति प्रिय होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, विचारों में काफी ज्यादा एकाग्रता होती है, काफी ज्यादा वाचाल शक्ति इनके अंदर होती है। बोलने की कला तुला राशि वाले जातकों में बहुत शानदार देखने के लिए मिलती है। ये अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा किसी भी व्यक्ति को तुरंत आकर्षित कर सकते हैं। साथ में शुक्र के प्रभाव से गायन, वादन, नृत्य, संगीत, साहित्य में इनकी विशेष और गहन रुचि होती है। तुला राशि के स्वभाव में खुश मिजाज और मुस्कान की प्रवृत्ति काफी ज्यादा होती है। स्वभाव से बहुत ज्यादा हास्यमयी होते हैं, कलाकार होते हैं, लोगों को हंसाने वाले होते हैं। साथ में इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही ज्यादा संतुलित होता है। घर में हर चीज को व्यवस्थित रखना, हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना। वैवाहिक जीवन में है तो वैवाहिक जीवन को, करियर को और शिक्षा को, हर चीज को ये व्यवस्थित रख सकते हैं। परिवार को स्वच्छ रख सकते हैं, व्यवस्थित बनाकर चल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सावधान रहते हैं, परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए नजर आते हैं। और तुला राशि के अंदर यह भी देखने के लिए मिलता है कि अपने से जुड़े व्यक्तियों की हर संभव मदद करने के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं। भावना के बहुत ही अच्छे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। परंतु बहुत सारे तुला राशि के जातक इतनी सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान में अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारे तुला राशि वाले जातक मानसिक रूप से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस समयावधि में तुला राशि वाले बहुत सारे जातक अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन में जुड़ी समस्याएं चल रही है। प्रेम जीवन में हर प्रकार के इनके अंदर शुभ गुण होने के बावजूद भी प्रेम जीवन से काफी ज्यादा ये प्रभावित है। साथ में बहुत सारे तुला राशि के जातक
मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हैं परंतु परिणाम कम मिल रहा है। यहाँ तक कि कर्ज की स्थिति भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित है। कर्ज लेने तक की नौबत आ गई है। व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये सारी स्थितियां बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही है। तो आगे इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह आपके राशि के ऊपर क्यों चल रहा है। एक और शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी वर्तमान समय में आपके राशि के ऊपर चल ही रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पूर्व बात करें ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर स्थितियों में दोनों महीनों में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक आपके राशि के पंचम भाव में, उसके पश्चात राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान और आत्मा के कारक सूर्यदेव आपके राशि के कर्म भाव यानी दसम भाव में सितंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं और उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा। ये आपके राशि के भाग्य भाव में भी जाएंगे। केतु राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव, राहु अष्टम भाव, मंगल, बुध और आपके राशि के स्वामी शुक्र राशि से 12th हाउस यानी व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दें, देखिए जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, वो माह की शुरुआत में शुभ स्थितियों में नहीं है। राशि से द्वादश भाव में मंगल और बुध के साथ युति बनाकर गोचर स्थितियों में मौजूद हैं, जिससे तुला राशि वाले जातकों को मेहनत की प्रबलता दिखानी होगी। उत्साहित होकर सितंबर के 15 दिनों में कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके पश्चात पूरे महीने, दोनों महीने आपके लिए बहुत ही खास और अनुकूल रहने वाले हैं। तुला राशि के जातक इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा प्रगति करते हुए नजर आने वाले हैं। आपके मन में उत्साह, मनोबल और पराक्रम की परिपूर्णता होगी। इससे यदि पूर्व के समय से ही आपके मन में हताशा देखने के लिए मिल रही थी, कार्यों से आपका मन उचट रहा था, कार्य नहीं करने का मन हो रहा था, उससे आप काफ़ी हद तक दूर होंगे। कार्य में आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। व्यवसाय को आप अच्छी तरह से संचालित कर पाएंगे। नौकरी फील्ड में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी बेहतर स्थितियाँ दिखने के लिए जरूर मिल सकती है। तुला राशि वाले जातकों, राशि का जो दसम भाव है उसमें शनिदेव की पूर्ण रूप में दृष्टियाँ जा रही है और एक और शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है। इसलिए आपको किसी प्रकार से मेहनत से कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। मेहनत की परिपूर्णता आपको दिखानी जरूर चाहिए, क्योंकि यदि आलस्य के साथ किसी कार्य को करेंगे, कुछ समय के लिए उत्साहित होकर कार्य को करेंगे, तो काफी हद तक आप अपने हाथ से बड़े लक्ष्य को, बड़े से बड़े अवसर को दूर खोते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो शनिदेव की परीक्षा का समय भी आपकी राशि के ऊपर चल रहा है और यह शुभ परिणाम आपको जरूर एक साथ देखने के लिए जरूर मिलेगा। दसम भाव काफी ज्यादा प्रभावी है। इससे इस समयावधि में तुला राशि के जातक यदि नए रोजगार की तलाश में हैं, नया इंटरव्यू वगैरह आप देने जा रहे हैं, उसमें आप आशा के अनुरूप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों, जीवन में किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से जरूर बचना चाहिए और इस समयावधि में दूसरे व्यक्ति के हक की चीजों को लेने से भी जरूर बचना चाहिए। अब तुला राशि के लिए अगर आर्थिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि का जो द्वितीय भाव है उससे धन के बारे में और राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव में केतु प्रभावित हैं, मौजूद हैं, जिससे इस समयावधि में और सूर्यदेव राशि के लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से आय के नए स्रोत निर्मित हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक यदि कर्ज से परेशान हैं, कर्ज खत्म होने की संभावना बनेगी। धन आगमन होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को व्यवसाय से अच्छा खासा धनार्जन होता हुआ नजर आ सकता है।
राशि के स्वामी जो शुक्र माने जाते हैं, जो धन धान्य के देवता माने जाते हैं, वो माह की शुरुआत में 12th हाउस में मौजूद हैं, जिससे 15 सितंबर तक तुला राशि वाले जातकों को व्यर्थ के खर्च होते हुए नजर आएंगे। और छाया ग्रह केतु के द्वितीय भाव में विराजमान होने से इस समयावधि में परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा धन खर्च होगा। और इस समयावधि में यदि कहीं पर आप निवेश करेंगे 15 सितंबर के पूर्व तक, तो उसके फंसने की भी संभावना निर्मित हो रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का व्यर्थ रूप में जाया करने से जरूर बचना चाहिए। परिवार के दृष्टिकोण से, मित्रों के दृष्टिकोण से अगर जानकारी आपको दें तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों, राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव उपस्थित हैं और परिवार भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है। परंतु यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्थितियाँ प्रतिकूल भी हो सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, धैर्य का विकास करना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर बनाएं। परिवार में चूंकि राशि चतुर्थ भाव में शनिदेव प्रभावी हैं, जिससे इस समयावधि में प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो सकती है। मंगल का प्रभाव बना हुआ है, इससे यहाँ पर समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। अक्टूबर का महीना परिवार को लेकर काफ़ी अच्छी खबर देने वाला है। परिवार में नए मेहमान का आगमन भी अक्टूबर के महीने में हो सकता है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, प्रेम जीवन आपका काफी शानदार रहेगा। राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। प्रेमियों के लिए संबंधों में प्रगाढ़ता देखने के लिए मिल सकती है। घूमने फिरने की योजना बनेगी और इन दोनों महीनों में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो सकते हैं। वहीं इस समयावधि में अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो पूरा सितंबर का महीना वैवाहिक जीवन को लेकर वाद विवाद निर्मित कर रहा है। वाणी में नोक झोंक और रिश्तों में तकरार की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि राशि के सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव, वो राशि से 12th हाउस यानी व्यय भाव में मौजूद हैं, जिससे यहाँ पर समस्याएं आपको छोटी मोटी हमेशा उत्पन्न होती हुई इन दोनों महीनों में रहने वाली है। इसमें अक्टूबर का महीना तो काफ़ी खास रह सकता है, परंतु सितंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातक कलह का सामना जरूर करेंगे। संतान यदि आपके हैं तो संतान की स्थिति के लिए समय बहुत ही शुभ यह कहा जा सकता है। तुला राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव एक ओर बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर आपके राशि के स्वामी भी श्रेष्ठ स्थितियों में नहीं है, तो स्वास्थ्य में मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। अक्सर तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में छाती, किडनी से संबंधित, शुगर, यौन जनित रोग परेशान कर सकते हैं। गैस की समस्या भी आपको ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखकर चलना है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना, नियमित दंड बैठक लगाना, हरी सब्जियों का, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का सेवन करना, अत्यधिक पानी पीना उत्तम रहने वाला है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से तो आपको सख्त दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रहीय स्थितियां ही अनुकूल नहीं है, इसलिए ये समस्याएं आपको हल्का फुल्का जरूर देखने के लिए मिलती रहेंगी। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर चलने का प्रयास जरूर करें। अक्सर तुला राशि के जातक जब भी मानसिक तनाव के दौर से गुजरते हैं, मानसिक तनाव में होते हैं, तो इनको स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि मन में किसी प्रकार का व्यर्थ भ्रम और तनाव उत्पन्न ना होने दें। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए कुछ उपाय के बारे में,
जिसको करके आप श्रेष्ठ स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी दे दें, क्योंकि कमियां हमेशा से ही नकारात्मक होती हैं और व्यक्ति को पीछे की ओर ले जाती हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है इनका आलस्यपन स्वभाव। जी हां, आलसी प्रवृत्ति के तुला राशि के जातक, बहुत सारे जातक होते हैं जो अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को, बड़े से बड़े कार्य को भी यदि हाथ में लेते हैं तो आलस्य प्रवृत्ति के कारण उसको डिले करते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप ये अपने लक्ष्य से काफी ज्यादा जीवन में दूर होने लगते हैं। दूसरी स्थिति तुला राशि के अंदर यह देखने के लिए मिलती है, इस राशि के जो जातक होते हैं क्रोधी होते हैं। जी हां, बात बात पर क्रोध आना इनकी आदत में शुमार होता है। क्रोध के कारण ये अपने व्यक्तिगत संबंध में भी और पारिवारिक जीवन में भी सहकर्मियों के साथ भी वाद विवाद निर्मित कर लेते हैं और असफलता का कारण इनका क्रोध भी काफी ज्यादा होता है। तुला राशि के जातक जीवन में असफलता तभी अर्जित करते हैं जब ये किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनते हैं, यानी जब ये मनमौजी होते हैं, इनके स्वभाव में काफी मनमौजीपना विकसित होने लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस जब इनके अंदर आता है तब ये जीवन में असफलता की ओर चलने लगते हैं। तो फिर न ये अपने परिवार की सुनते हैं, ना तो अपने से जुड़े व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की राय को लेते हैं। तो बुद्धिमान, डिप्लोमेटिक, शांतिप्रिय होने के बावजूद भी, बौद्धिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी तुला राशि के जातक असफल होने लगते हैं। तो आपको यह सलाह दी जा रही है कि जीवन में श्रेष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लेना चाहिए। अपने माता पिता से राय जरूर लेकर किसी कार्य को करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको हम बता दें, कुछ सलाह देने वाले हैं। देखिए, यदि जीवन में बार बार आप कार्यों का बदलाव भी करते हैं तो असफलता निर्मित होने लगती है। एक कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, एक बार एक किसान अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवाना चाहता था। वह ट्यूबवेल खुदवाना प्रारंभ करता है। वह अपने मन द्वारा एक नियत स्थान अपने खेत में चुनता है। 15 से 20 फीट खुदवाने के बावजूद जब उसमें पानी नहीं मिलता है तो वह अपने पड़ोसी के कहने पर दूसरे स्थान पर खुदाई अपने खेत में ही करवाता है। खुदाई चलती है और 15 से 20 फीट के उपरांत उसे पुनः पानी नहीं मिलता है। वह अपने मंदिर में जाता है और मंदिर के श्रेष्ठ विद्वान से राय लेकर एक पुनः अलग स्थान पर खुदाई करवाने का शुरुआत करता है। वहां पर भी उसे निराशा हाथ लगती है। एक आध दो और व्यक्तियों के साथ राय लेकर वह खुदाई प्रारंभ कराता है। उसे पुनः निराशा हाथ लगती है। उसके पश्चात वह अपनी पत्नी के पास आता है और अब सारी समस्याओं को पूर्ण रूपेण सुनाता है। उसकी पत्नी ने एक राय दिया कि आप जहां पर पूर्व के समय, यानी प्रथम बार जहां पर आपने खुदाई प्रारंभ की हुई थी, वहां पर जाकर आप पुनः आगे, यानी उससे ज्यादा आप खुदाई करें। वह जाता है और जहां पर उसने पूर्व में, यानी प्रथम समय में खुदाई प्रारंभ की थी, वहां पर वह खुदाई प्रारंभ करता है और उसे पानी की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीख जीवन में मिलती है कि यदि हम दूसरे व्यक्तियों की नकल करते हैं या दूसरे व्यक्ति, यदि सामने वाला व्यक्ति किसी प्रोफेशन में सफल है, उसको देखकर यदि हम अपने कार्य व्यवसाय को बदलते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में 100 व्यक्तियों की राय लेकर यदि कार्य को बार बार बदला जाए तो असफलता मिलना सुनिश्चित है। तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले यह सलाह दी जा रही है कि जीवन में अपने मन के मुताबिक किसी एक कार्य में संलग्न हो और जिस कार्य में आपको लगे कि इसमें आप काफ़ी बेहतर सफलता निर्मित कर सकते हैं, अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, उसी कार्य में आपको संलग्न होना चाहिए। साथ में तुला राशि वाले जातकों, यहाँ पर आपको पूर्ण रूपेण यह सलाह दी जा रही है कि यदि असफलता आपको जीवन में अर्जित हो रही है
तो वैसे भी आपकी राशि सकारात्मक राशि मानी जाती है। मन में निगेटिविटी तो आपकी बहुत ही कम आती है, कुछ समय के पश्चात आप रिकवर हो जाते हैं। परंतु जीवन में चल रही असफलता और चुनौतियों से कभी भी निराश नहीं होना है। जितनी बार आपको असफलता मिल रही है उतनी बार आप समझिए कि हमें नई सीख मिल रही है। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को अपनी असफलता से निराश नहीं होना है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को जीवन में जब भी कोई कार्य करें तो उसमें आलस से कभी भी ना आने दें। खुशी होकर ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर किसी कार्य में संलग्न हो, तभी उस कार्य को करें। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। साथ में समय प्रबंधन पर ध्यान रखना चाहिए। और चतुर्थ, तुला राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, आप अपने कीमती समय में अपने आप के लिए जब समय निकालते हैं तो आप अपनी कमजोरी और अपने ताकत का आत्मावलोकन कर सकते हैं। ध्यान जब आप करते हैं तो ध्यान से आप अपनी कमियों के बारे में बेहतर रूप से जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और भविष्य की अच्छी योजना भी आप बना सकते हैं। तो मेडिटेशन करके ज्योतिष विज्ञान यह भी बोलता है कि बुध देव को भी बलि बनाया जा सकता है, इसलिए एकांत में जाकर ध्यान जरूर करें। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय बताया जाए तो सबसे पहले शनिदेव की ढैया का प्रभाव है, इसलिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में मीठे जल चढ़ाएं, मीठे जल को अर्पित करें। मीठे जल को बनाने के लिए आप शहद या गुड़ या शक्कर जल में डालकर उस पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। उसके पश्चात शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करने के उपरांत पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की प्रार्थना आप शनिदेव से कर सकते हैं कि हे शनिदेव, हमसे पूर्व के समय में जाने अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हुआ हो, हमने कुछ गलत कर्म किया हो, और यदि हमें जीवन में अत्यधिक संघर्ष आप दे रहे हों तो हमें बालक समझकर क्षमा करें। दूसरा, अपने माता पिता का सम्मान करें। प्रत्येक दिन गाय को या तो गुड़ रोटी प्रत्येक दिन खिलाएं या हरा चारा खिलाएं, और वहीं प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप करते रहें। स्वास्थ्य जनित यदि समस्याएं हों तो महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।